हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बार बार मुझे खुरेद रही थी कि एक होटल में काम करने वाले वेटर को 6 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई। अब पता चला मामला दहेज का है। गणपत को अपनी बहन के दहेज के लिए 6 लाख रुपए चाहिए थे। हर जगह वही दहेज का मामला है, पता नहीं कब खत्म होगा। सर लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, गणपत का खून किसी ने क्यों किया? ये तो शायद होटल में ही पता चलेगा। जानवी जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं अभी इस कमरे में आई, जैसे इस अलमारी का दरवाजा खोला, ये गिर पड़ा। सर, ये तो मर चुका है, जहर दिया गया इसे। जहर? लेकिन वरुण को कोई क्यों जहर देगा? वरुण? वरुण नाम है इसका, आप जानती हैं इसे? मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है? जी हाँ, मुझसे मिलने आया था। मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि तुम कमरे में बैठकर कॉफी पियो, मैं शॉट लेकर आती हूँ। कॉफी? वो कॉफी कहाँ है? शायद उसमें कुछ मिला होगा। कॉफी तो मेरे पुराने कमरे में होगी, रूम नंबर 225। जब मैं वहां गई तो सारा कमरा बिखरा पड़ा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन वरुण उसी कमरे में कॉफी पी रहा था। प्रियंका, Yes, sir. बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। यस सर। देखते हैं कमरा नंबर 225। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या साफ कर रहे हो? जो चीज जहां रखी है वही रहने दो। कुछ गड़बड़ किया है? हैं? कुछ गलती हो गई साहब। गलती हो गई? एक्टिंग कर रहा है? वो कॉफी का कप, बाकी की क्रॉकरी कहाँ है? साहब उसमें से कुछ क्रॉकरी टूट गई थी, उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया, और जो बच गई थी उसको हमने धुलने के लिए भेज दिया साहब। तो फिर भागो और क्रॉकरी लेकर आओ जल्दी। ठीक है साहब। अभिजीत, लगता है अभी भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। फ्रेडिक्स सर, लगता है ये कॉफी के दाग है। यहां से कारपेट के फाइबर्स उठाओ और बड़े प्यार से अपने एविडेंस के कंटेनर में रखो। बहुत बड़ा सबूत है खून का। जानवी जी, आपका दोस्त आपसे मिलने आया और आते ही उसका खून हो गया। अजीब बात है ना? मुझे तो पता भी नहीं था कि वरुण मुझसे मिलने आने वाला है। मैं तो शूटिंग के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक वरुण आ गया। मैडम कॉफी। हाँ रख दो। थैंक यू। अब कौन आ गया? ठीक से तैयार भी नहीं होने देता। सरप्राइज। वरुण, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सिंगापुर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला था, मगर मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। कैसे हो तुम? कुछ दिन यहाँ रुकोगे ना? बस बस बस, एक साथ इतने सारे सवाल। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ गगन, शॉट रेडी है? अच्छा ठीक है, मैं भी। जस्ट अ मिनट। सो सॉरी वरुण, लेकिन तुम्हें कुछ टाइम अकेले बैठना पड़ेगा। वो मेरा शॉट रेडी है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, आधे घंटे में। तुम तब तक कॉफी पियो। ठीक है। ओके। ओके। उसके बाद मैं शूटिंग के लिए चली गई। जानवी जी, वरुण कॉफी पीने के बाद मरा है। कॉफी में जहर था। कॉफी पीने के बाद जैसे ही वरुण पर जहर का असर हुआ, वो टेबल पर गिरा और टेबल की कॉफी यहाँ से कारपेट पर गिर गई और फैल गई। सर अगर हम ये मान कर भी चले कि वरुण ने जहर वाली कॉफी इसी कमरे में पी थी, तो उसकी लाश कमरा नंबर 223 में कैसे मिली? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जानवी जी को एक नया कमरा दिया गया तो वो भी कमरा नंबर 223, जहां पे लाश पड़ी हुई थी। जब मैं उस कमरे में जा रही थी तो मुझसे कहा गया
कि इस पूरे होटल में सिर्फ वही एक कमरा खाली है। ओह, तो ये बात है। वरुण का खून करने के बाद खूनी ने वरुण की लाश को उस कमरे में छुपा दिया जो खाली था, कमरा नंबर 223। उसे क्या पता कि वही कमरा जानवी जी को दिया जाएगा। सर खूनी कोई निशान छोड़ के गया है, जूतों के निशान। वैसे ही सर कमाल हो गया, वरुण का खून उसी आदमी ने किया है जिसने गणपत नाम के वेटर को मारा, और होटल के जिस कमरे से गणपत को नीचे स्विमिंग पूल में फेंका गया था, वहां दीवार पर जो जूते के निशान मिले थे, वो निशान और ये एक ही जूते के। खूनी के जूते का निशान है, इसका मतलब है कारपेट पे कॉफी पहले गिरी है और फिर खूनी का पैर इस पे पड़ा जब वो कमरे से बाहर जा रहा था। हाँ, इसका मतलब है खूनी यहीं पर था जब वरुण ने कॉफी पी। मगर वो कमरे के अंदर आया कहां से? कमरे के अंदर जानवी तो पहले से ही थी ना। सर, जानवी जी के कमरे में ये कॉफी लेकर आया था। साहब माँ कसम, मैंने किसी को जहर वहर नहीं दिया है साहब। तो फिर जहर आया कहां से कॉफी में? हाँ? सर, होटल में कुछ भी होता है तो यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उन पर पहला शक जाता है। ऐसे में कोई फजूल में अपनी गर्दन क्यों फंसाएगा? जानवी, जब ये वेटर कॉफी लेकर आया तब आप बाथरूम में थी ना? जी, मैं मिरर के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही थी। प्रियंका, जरा अंदर जाकर खड़ी रहो। जानवी जी, आप दिखाइए इनको, आप कैसी और कहां खड़ी थी। जाइए। जानवी, जब आप बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी तब ये दरवाजा इतना ही खुला था या? नहीं, इतना ही खुला था। और उसके बाद कॉल बेल बजी और आप दरवाजे की ओर गई। जी। आने वाला वेटर था। वेटर ने कॉफी मेज पे रखी और चला गया और आप वापस बाथरूम में चली गई। प्रियंका, तुम्हें वहां से कमरे का दरवाजा दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। और टेबल पर रखी हुई कॉफी? नहीं सर, कॉफी नहीं दिख रही है। नहीं, यही हुई है गड़बड़। जब जानवी बाथरूम में थी तभी खूनी ने जहर मिलाया कॉफी में। आपका मतलब है कि खूनी चुपके से इस कमरे के अंदर आया, कॉफी के अंदर जहर मिलाया और यहाँ से चला गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो खूनी को कमरे के अंदर आते हुए जानवी देख लेती। हाँ सर, दरवाजा सिर्फ 2 ही बार खुला था। एक बार जब वेटर आया और दूसरी बार जब वरुण आया था, और वेटर के जाने के 15-20 सेकंड बाद ही वरुण आ गया था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इसी 15-20 सेकंड के बीच में ही हुआ है। सर, लेकिन 15-20 सेकंड में खूनी कहां से आया और कॉफी में जहर मिलाकर कहां चला गया, ये बात समझ में नहीं आई। समझ में आएगी भी कैसे? खूनी बाहर से आया ही नहीं, वो यहां इसी कमरे में छुप के बैठा था, शायद इस कैबिनेट में। वो जैसे ही कॉफी में जहर मिला रहा था उतने में वरुण आया होगा और वो वापस कैबिनेट में छुप के बैठा। फेड्रिक्स, जरा इस पे देना। सर, वो खूनी यहीं पे छुप के बैठा था। उसके पसीने का निशान बन गया, ये देखिए। उसकी पीठ यहां पे लगी हुई थी। सर, लेकिन खूनी ने वरुण की लाश यहाँ क्यों नहीं छुपाई? इसका जवाब तो वो खूनी ही दे सकता है। मैनेजर साहब,
आपने कहा कि आपके होटल में काम करने वाले किसी भी आदमी का हाथ इस खून में नहीं हो सकता। आप सही करें। हाँ, मगर इन दोनों कमरों के अंदर आने के लिए खूनी को चाबियों की जरूरत पड़ी होगी। वो चाबियां वो कहां से लेके आया होगा? आइए सर, यहाँ पे होटल के हर कमरे की चाबी रहती है, जिसे हाउसकीपिंग वाले इस्तेमाल करते हैं कमरा साफ करने के लिए। उनके अलावा कोई और भी है जो इन चाबियों को हाथ लगाते हैं? नहीं सर, इन चाबियों को सिर्फ हाउसकीपिंग वाले ही इस्तेमाल करते हैं। ये किसने तोड़ा? अरे ये कैसे टूटा? सर यहाँ तो मास्टर की रहती है, इस अकेली चाबी से होटल के हर कमरे को खोला जा सकता है। ओह, तो मास्टर की गायब हुई है। जिस किसी ने भी यह काम किया है, हो सकता है उसके उंगलियों के निशान यहाँ पे हो। पेड्रिक्स सर, सर चेक करो, अगर उंगलियों के निशान मिले तो होटल में काम करने वाले सब आदमियों के हाथों से मिला के देखो। खूनी यहीं आसपास ही है। ये काम यहीं पे काम करने वाले किसी आदमी का है, जिसे मालूम था कि मास्टर की कौन सी है और कहाँ रखी रहती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों किसी ने कॉफी में जहर मिला। देखो जानवी, जो होना था सो तो हो गया। तुम अपने आप को संभालो, जस्ट रिलैक्स। ऐसे कैसे संभालूं अपने आप को? नहीं, एसीपी साहब आप? जानवी, इस जूस में जहर हो सकता है। जहर? हाँ, कोई है जो आपको मारना चाहता है। मुझे? वरुण का खून धोखे से हुआ था। खूनी वरुण को नहीं, आपको मारना चाहता था। इसका मतलब वो जहर मेरे लिए था? जी हाँ, खूनी बहुत खतरनाक है। उसने 2 लोगों की जानें ली है और वो आपको मारकर ही रहेगा। तो फिर एसीपी साहब कुछ कीजिए ना। प्रियंका, यस सर। जानवी को 1 सेकंड के लिए भी अकेले मत छोड़ना। उसके साथ साए की तरह चिपके रहना। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? सर, मास्टर की गणपत ने चुराई थी, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। ओह, तो इसका मतलब है गणपत की मदद से खूनी ने मास्टर की हासिल की और उस मास्टर की से वो जानवी के कमरे में घुस गया। सर, गणपत को जिस पेपर पे 3 लाख रुपए लपेट के दिए गए थे, हाँ, इस पे पीतल की या चांदी की मूर्तियों में जो पॉलिश होती है, वो पॉलिश चिपकी हुई है। अच्छा, और सर इस पे कुछ लिखा भी हुआ है, मैंने इसे स्कैन करके देखा है। ये तो उल्टे हैं। मैं सीधा करता हूँ सर। सर, इस पेपर पे पीतल का कोई शोपीस या स्टेचू होगा जिस पर ये सब लिखा होगा। INTRCTCLB। कुछ लेटर्स गायब है अभिजीत। सर, लास्ट में CL-B, कहीं ये क्लब तो नहीं है? हो सकता है। अभिजीत, पता करो मुंबई में ऐसे कितने क्लब्स हैं जिनके नाम आई लेटर से शुरू होते हैं। आइकॉन, इप्सिता, इंटरसिटी क्लब, स्टैच्यूज, अवार्ड्स। अभिजीत, पता करो इस इंटरसिटी क्लब में कभी कोई अवार्ड फंक्शन हुआ था क्या? उनकी वेबसाइट से पता चलेगा। यंग अचीवर्स अवार्ड 4 लोगों को दिया गया था सर। ये पहला स्पोर्ट्स पर्सन है चेतन, दूसरा बिजनेसमैन गिरीश कुमार, तीसरी ये मॉडल है सर लेखा, और चौथा ये। एक मिनट अभिजीत, मॉडल? ये जानवी भी मॉडल है ना? यस सर। अच्छा, उसके बारे में कुछ पता चल सकता है? सर, जानवी अभी जिस परफ्यूम के लिए मॉडलिंग कर रही है, मिक परफ्यूम, उससे कुछ पता चल सकता है सर। मिक परफ्यूम। सर, इन लोगों ने अपनी मॉडल सिलेक्शन के लिए कुछ दिन पहले कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिस पे पहले नंबर पे जानवी थी और दूसरे नंबर पे लेखा। तो लेखा को हरा के जानवी जीती थी। एक्सक्यूज मी लेखा जी। जी? कुछ दिनों पहले एक मॉडलिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें एक परफ्यूम भी लॉन्च हुआ था, मिक परफ्यूम। जी हाँ। जानवी नाम की लड़की ने वो कंपटीशन जीता था। जी हाँ।
और आप दूसरे नंबर पे आई थी, इसलिए आप जल भुन गई और आपने उसका खून करने की सोची। क्या? ये क्या बके जा रहे हैं आप लोग? अब जरा एक्टिंग बंद करिए, इधर आइए। बदला लेने के लिए आपने गणपत नाम के होटल के एक वेटर को हायर किया, उसे 3 लाख रुपए दिए एक पेपर में लपेट के। आप ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कंपटीशन हार जरूर गई थी और हाँ, थोड़े दिनों के लिए रोई धोई, पर इसके लिए मैं किसी का खून कैसे? आपने नहीं किया तो किसी और ने किया आपके लिए? देखिए, मेरे लिए कोई किसी का खून क्यों करेगा? ऐसा हुआ है लेखा जी। और जिस किसी ने भी ये किया है उसकी एक चीज है हमारे पास। आप किसी ऐसे आदमी को जानती हैं जिसकी एक आंख नकली है? नकली आंख? ओह नो, ओह गॉड, आशीष, ये तुमने क्या किया? आशीष? ये आशीष कौन है? आशीष मेरा भाई है, उसकी एक आंख नकली है। बचपन से उसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। भैया, ये क्या किया आपने? उसकी कोई फोटो है आपके पास? थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा, मैं तैयार हो जाती हूँ। ओके। यस सर। प्रियंका, मैं तुम्हें मोबाइल पे उस खूनी की फोटो भेज रहा हूँ। ओके सर। ओह माय गॉड, ये तो वही आदमी है। जानवी! रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। गोली मारेंगे? मार गोली, ये भी मारेंगे। रुक, मैं तो फेंक दूंगा इसको नीचे। देखो देखो, अभी भी वक्त है, छोड़ दो उसे। भैया भैया प्लीज, भैया छोड़ दीजिए उसे, भैया प्लीज भैया। नहीं लेखा, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। मैंने तुझे रातों को छुप छुप के रोते हुए देखा है। इसकी वजह से आज इस परफ्यूम लॉन्च की मॉडल तू होती, मगर इस लड़की की वजह से तुझे हारना पड़ा। आशीष, अपनी बहन की बात मानो। देखो, तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो ना? आशीष नहीं, आशीष मेरी बात मानो और देखो तुम्हारी बहन कितनी परेशान है। देखो, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान है। मेरी वजह से नहीं है, इसकी वजह से परेशान है। इसने मेरे बहन का हक छीना है, खत्म कर दूंगा इसे मैं। नहीं आशीष नहीं, जरा ठंडे दिमाग से काम लो, जरा सोचो आशीष। देखो, अगर तुमने जानवी को मारा तो तुम्हारा क्या होगा? जरा सोचो तुम्हारी बहन का क्या होगा? नहीं, मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। मेरी बहन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हा, 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 हा। नहीं भैया, आशीष नहीं। माय गॉड! प्रियंका, प्रियंका, तुम ठीक तो हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभिजीत, बड़ी अजीब केस है। एक भाई ने अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी जान दी और दूसरे भाई ने अपनी बहन की खुशी के लिए 2 लोगों की जान ली। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.